हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 24 ऑफ द वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ी होगी। फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली इसे जो है स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एफ इज फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, ये कभी कभी ना एग्जाम में आ जाती है, इसीलिए आपको हर डेफिनेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अगर आपको उसकी नॉर्मल डेफिनेशन भी पता है, अगर आपको नॉर्मली भी पता है कि उसमें क्या होता है, तो आप वो चीज़ बना के भी लिख सकते हो। ये मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, ज़रूरी नहीं है हर डेफिनेशन का आपको रट्टा मारना है। ठीक है, तो देखो एक ये एंड द सेकेंड इज, मैं अभी ये आपको समझाऊंगी लिखने के बाद। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो देखो अब इसमें डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है? एफ इज अ फंक्शन, फंक्शन वो तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। यानी कि फंक्शन वो तभी होगा जब हर एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का वो यूनिकली रिलेटेड होगा सेकेंड सेट के एलिमेंट से। ठीक है, एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो सपोज करो हमारा x इक्वल्स टू 2 है, एफ ऑफ एक्स मैंने आपको बोला 4+3। ठीक है, तो बेसिकली इसे हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। अब देखो अगर मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करूं, 4+3 है ना, तो 7 हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। ये आपकी 3 ऐसी टर्म्स हैं जो कि हर बच्चे को पता होनी चाहिए अगर वो फंक्शन पढ़ रहा है तो। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा ऐसे इसका डायग्राम बनता है। ठीक है, ये एक को हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं रेंज। अब देखो डोमेन हमारी क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू 2 थी, हमने तो दोनों थी, हम तीन चीजें लेके दे सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 सपोज। और रेंज हमारी क्या आई? रेंज हमारी एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्या था? सपोज करो हमने 1 2 और 3 का हमने ऐसे किया। ठीक है, ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी। इसमें 1 को x से, 2 को किससे? y से, ठीक है, और 3 को किससे? x से। ये वापस से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1 भी x से है और ये हमारा 3 भी x से है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं। एक ही डोमेन है ना, ठीक है, तो उसके दो आंसर्स हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं, देखो यहाँ पे सपोज 1 2 3 एक्स वाई जेड। ठीक है, 1 का भी मैं x से बना दूँ और 1 का मैं z से भी बना दूँ। ठीक है, तो देखो 1 का x से भी बना दिया मैंने, 1 का z से भी बना दिया। ठीक है, देन इट्स नॉट अ फंक्शन, देन इट्स नॉट फंक्शन। ठीक है, मतलब कि ये होता है कि फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो आपकी डोमेन बेसिकली क्या हुई, अभी मैंने बताया ना, डोमेन x इक्वल्स टू 2। सपोज x हमारा 2 आया। ठीक है, तो अब हमारी रेंज, रेंज मतलब आउटपुट तो हमारा कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब आउटपुट आपका सपोज करो, जब जैसे हमारा रूट वाला क्वेश्चन होता है उसमें तो हमारा आउटपुट प्लस माइनस दोनों में आ जाता है ना, तो हमारे रेंज में हमारा कोई भी आ सकता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो है ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट सेट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो सपोज करो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है लेट ए बी सी और डी। ठीक है, और हमारा बी है 1 2 और 3। अब देखो इसका रिलेशन क्या है? ए कॉमा 2 बी कॉमा 1 सी कॉमा 2 एंड डी कॉमा 1। ठीक है, तो अब देखो इज आर यानी कि इज रिलेशन ऑफ फंक्शन y, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है क्या ये फंक्शन है? ये है जो रिलेशन r है, लेकिन क्या ये फंक्शन है? ठीक है, तो अब देखो अब हम इसमें क्या करेंगे? देखो सपोज मैंने यहाँ पे दो अपने a और b बनाए। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या है?
A B C D, B की वैल्यू क्या है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इसमें हमारा रिलेशन क्या है, A का हमारा 2 के साथ, सबसे पहले ऐसे ही पॉइंट आउट करो, ठीक है। अब हमारा ये डॉट बनाना ज़रूरी नहीं है, मैंने नॉर्मली बनाया, B का 1 के साथ, ठीक है, C का 2 के साथ, D का 1 के साथ, ठीक है, ये हमारा इन्होंने रिलेशन। अब क्या ये हमारा फंक्शन है? यस इट इज अ फंक्शन। मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट सेट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज इट्स सेटिस्फाइंग द मेंशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, हमारी प्रॉपर्टी ये थी बिकॉज एवरी एलिमेंट, हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। हमारा वो यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए, हमने प्रॉपर्टी में यही पढ़ा था ना, हर एलिमेंट फर्स्ट सेट का वो यूनिकली रिलेटेड हो एलिमेंट, मतलब कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अब देखो, अगर मैं आपको एक लाइन बोलती हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट समझ लो एग्जाम के लिए, ठीक है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। देखो हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, ठीक है, पर हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे ये रिलेशन तो था, पर क्या ये फंक्शन निकला? नो, क्योंकि हर रिलेशन आपका फंक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। कुछ कुछ हो सकते हैं पर कुछ कुछ नहीं होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है, अगर हमारा A 1 2 3 4 है और हमारा B जो है वो 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। और इसका हमारा ये क्वेश्चन है, एंड रूल F assign to each member in A is f of x, x plus 1, then find domain and range of f, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में बेसिकली हमसे कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले आप नॉर्मल एक काम करो, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है x प्लस 1, तो हमें सबसे पहले ये पुट करके देखना है, ठीक है। हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, आपको फंक्शन असाइन हो गया, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा है उसने। तो डोमेन और रेंज के लिए मैंने आपको ये बताया था, इसे हम डोमेन बोलते हैं, इसे हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ए और बी मान लो, ए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 2 3 4 5 6 7, राइट। अब देखो यहाँ पे आपकी बेसिकली एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 दे रखा है ना, ठीक है। तो डोमेन सबसे पहले हम 1 पुट करके देखेंगे, एफ ऑफ 1 में क्या आएगा 2 प्लस 1 3, ठीक है। ऐसे ही 2 पुट करके देखो, ठीक है, एक्स प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना तो ये 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ 3, एक्स प्लस 1 है, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 3, ठीक है। तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, एफ ऑफ 4 क्या होगा 5। तो देखो जब हमने 2 पुट किया तो हमें जब हमने 1 पुट किया तो हमें 2 मिला, 1 पुट किया तो हमें 2 मिला, ठीक है। 2 पुट करा तो हमें 3 मिला, ठीक है। अब 3 पुट किया तो 4 मिला, और हमने 4 पुट किया तो 5 मिला, ठीक है। हमारा ये आया। तो बेसिकली हमारी डोमेन क्या हो गई 1 2 3 4, और हमारी रेंज क्या हो गई 2 3 4 5, ठीक है। हुआ ना सिंपल, बस ये इतना सा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अब देखो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं। अभी तक हमने फंक्शंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं। देखो टाइप ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस ना हमेशा मतलब कि 2-3 टाइप के होते हैं, लेकिन वो जो 2-3 टाइप होते हैं ना, हमें उसका एग्जाम में काफ़ी ध्यान रखना होता है, ठीक है, क्योंकि ये टाइप्स जो है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है। तो अब देखो फर्स्ट है हमारा 1-to-1 फंक्शन। देखो 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव, हम इसको इंजेक्टिव बोलते हैं,
ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम सबसे पहले तो ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं तो देखो, सपोज करो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स सेट का डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ वाई। अभी मैं लिख रही हूँ, मैं आपको इसका बताती हूँ। ओके, देखो, देन इसकी सेकंड कंडीशन होती है और ये इसकी होती है थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो बेसिकली इसे 1 to 1 कब माना जाता है? देखो, इसमें हमें क्या कहा गया है, एफ जो है यानी कि एक्स इम्प्लाइज वाई। देखो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है एक्स का, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स यूनिक ही होने चाहिए। सपोज एक्स का है एम है और एन मतलब कि वाई का एन है, तो हमारा जो है वो 1 to 1 तभी होगा जब दोनों के एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने ए बी सी और यहाँ मैंने लिया पी क्यू आर। ठीक है, तो सपोज करो ए हमारा पी से लिंक है, ठीक है, बी भी हमारा पी से लिंक है और सी हमारा क्यू से भी लिंक है, सी हमारा आर से भी लिंक है। तो देखो, इसका बेसिकली अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, ए हमारा पी से है, ठीक है, बी भी हमारा पी से है, ठीक है, सी हमारा क्यू से है और सी हमारा आर से भी है। तो देखो, इसमें हमारा पी यानी कि सेकेंड सेट का एलिमेंट रिपीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेट का एलिमेंट रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसे हम 1 to 1 नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, इट्स नॉट 1 to 1 बिकॉज हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिपीट ये 1 to 1 तभी होगा जब हमारा एक्स सेट का लेस देन वाई, यानी कि सपोज एक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सपोज करो वो 3 हैं, इसके जो है वो 4 हैं, तो वो हमारा इक्वल हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमारी यही होनी चाहिए। देखो, सपोज करो एक एग्जाम में क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर। अब देखो, इसका सिंपल सा मतलब है प्लस माइनस एक्स। जब आपका वैल्यू ही प्लस माइनस एक्स आ गई, मतलब कि 2 वैल्यूज आई ना, तो वो क्या हुआ, वो नॉट 1 to 1 हुआ। ठीक है, इसे बेसिकली ऐसे बोला जाता है। अभी हमने 1 to 1 पढ़ा, अब है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, जिसे हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट है, इसमें हमारी इमेज इन वाई मस्ट हैव अ प्री इमेज इन एक्स, और इसकी सेकेंड कंडीशन है एक्स के एलिमेंट्स ग्रेटर देन होने चाहिए वाई से। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के लिए सपोज करो यहाँ पे 1 2 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्स वाई और जेड है। 1 को हमने एक्स से किया, 2 को हमने जेड से किया। ठीक है, ये एक्स था, ये वाई था नॉर्मली। ठीक है, अब क्या ये ऑन टू फंक्शन हुआ? देखो, वाई में एक्स की प्री, मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा ना इमेज इन वाई मस्ट हैव अ प्री इमेज इन एक्स, मतलब कि जो वाई सेट है उसमें जो है उसकी प्री इमेज एक्स में जरूर होनी चाहिए। मतलब उसके जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो एक्स के किसी ना किसी से कनेक्ट जरूर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वो कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑन टू हुआ ही नहीं, इट्स नॉट ऑन टू। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। देखो, वाई का एलिमेंट है, ये तो किसी से कनेक्ट ही नहीं है, तो इसकी कोई प्री इमेज नहीं हुई। ठीक है, अब देखो, बेसिकली आप डोमेन जो होती है उसको प्री इमेज बोल सकते हो। ठीक है, और जो रेंज हम बोलते हैं जिसको, उसको आप इमेज बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि अब देखो, प्री इमेज इन एक्स, प्री इमेज क्या हुआ, डोमेन, और इमेज इन वाई मतलब कि रेंज, जो वाई की रेंज है उसकी प्री इमेज एक्स में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, इसे बेसिकली कुछ अदर नेम बोल सकते हो आप डोमेन और रेंज का। ठीक है, अब देखो, अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, सपोज मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू भी बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 2 और 3 बनाया। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्स को मैंने 3 से कनेक्ट किया, वाई को 1 से किया, जेड को 2 से किया, और हम डब्ल्यू को भी 2 से करते हैं। देखो, यहाँ पे 1 2 और 3 सबकी हमारे पास प्री इमेज है। ठीक है, और हमारे x के एलिमेंट कितने हैं, 4,
y के एलिमेंट कितने हैं 3, ठीक है। तो हमारा x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन y है, ठीक है, क्योंकि हमारा 4 ग्रेटर देन 3 है, तो ये क्या हुआ, ऑन टू हुआ, ठीक है। यही तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो ये हमारा ऑन टू हुआ क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, प्री इमेज भी है x में और उसके एलिमेंट्स भी ग्रेटर देन y हैं, ठीक है। तो अब देखो थर्ड पार्ट जो होता है फंक्शन का, थर्ड टाइप जो है वो है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या कहता है, अ फंक्शन इज said to be bijective if and only if it is both 1 to 1 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अभी हमने कौन सा पढ़ा, ऑन टू, ठीक है। तो बाइजेक्टिव ऐसे होता है, बाइजेक्टिव कौन सा हुआ, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, ये हुआ हमारा बाइजेक्शन। मतलब कि अभी हमने जो भी पढ़ा वो दोनों अगर होंगे तभी, और इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, x y n, यानी कि सेम होना चाहिए, मतलब कि हमारे जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए, तो वो बाइजेक्शन होगा, ठीक है। अभी तक हमने 3 फंक्शन के टाइप पढ़े, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ए हमारा है ABCD और हमारा B है PQRS, ठीक है। अब देखो फंक्शन AP BQ CR और DP, ये हमने उन्हें फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, इज इट 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, हमें ये तीनों प्रूफ करके दिखाने हैं, एक्सप्लेन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, और आई गेस ये दिसंबर 16 में आया है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, सबसे पहले क्या करोगे, इजी वे क्या है, डायग्राम बनाने का। तो डायग्राम क्या है, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी है, ABCD, बी क्या है PQRS, ए का पी से, देन हमारा BQ से है, CR से है और DP से है, ठीक है। देखो 1 to 1 की क्या कंडीशन है, सबसे पहले 1 to 1 की बात करें। 1 to 1 में अभी हमने क्या पढ़ा था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ y, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड सेट का एक एलिमेंट हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या होगा, नॉट 1 to 1, क्या लिखेंगे, बिकॉज नॉट सेटिस्फाइंग, उसमें लिखा है क्वेश्चन में एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करना है, नॉट सेटिस्फाइंग इट्स कंडीशन विच इज अकॉर्डिंग टू 1 to 1 फंक्शन। क्या है वो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A शुड बी रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ B। ऐसे आपको प्रॉपर एग्जाम में क्वेश्चन करके आने हैं, ओके। अब देखो ऑन टू कब होगा, ऑन टू हमारा कब होगा, जब हमारी, मैंने क्या बोला था, इसकी हर एक की प्री इमेज x में होनी चाहिए। तो अब इसमें किसकी प्री इमेज नहीं है, P की है, Q की है और R की भी है, किसकी नहीं है, S की, ठीक है। सो ये ऑन टू हुआ, नो इट्स नॉट ऑन टू। इन सेट B एलिमेंट S की नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, हैज नो प्री इमेज इन A, ठीक है। एलिमेंट S की प्री इमेज जो है वो A में है ही नहीं, ठीक है। अब बाइजेक्टिव की बात करें, वो तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हमारे दोनों ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इट्स नॉट बाइजेक्टिव बिकॉज इट्स नॉट 1 to 1 एंड नॉट ऑन टू, ठीक है। सो इट्स नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। सो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो मैंने बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न से आपको करके दिखाया, आपको इसी तरह एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। देखो अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, इफ फंक्शन रिलेशन टू रिलेशन इज अ फंक्शन सच दैट
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2, प्रूव दैट एफ इज 1 to 1 एंड ऑन टू। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको एफ ऑफ एक्स बता रखा है। देखो एफ ऑफ एक्स आपको बता रखा है 3x प्लस 2 है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें आपको प्रूफ करना है और रिलेशन क्या है, रिलेशन टू रिलेशन, मतलब आप नॉर्मली कुछ भी रख के पुट कर सकते हो। सपोज मैं पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 रख के पुट कर रही हूँ। एफ ऑफ 0 क्या होगा, 30 प्लस 2, 3 0 0 सो 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने एफ ऑफ एक्स हमने 0 रखा, ठीक है, तो अब एक इसका बेसिकली मतलब ये है, ठीक है, लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स को 0 रखना है, तो इसका एक बेसिकली मतलब ये होता है। अब इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, 0 -2 हो गया, ये 2 इधर जाके यहाँ 3x, तो x की वैल्यू क्या हुई -2/3, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू अगर हमारी ये आ गई, इसमें आपको ना बेसिकली आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप रेंज निकालोगे आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने आपको पहले ये करा फिर ये करा, ठीक है। तो ये 1 to 1 होगा, देखो 1 to 1 ये होगा क्योंकि ये x की सिंगल वैल्यू आ रही है, तो ये 1 to 1 होगा। अब ये ऑन टू होगा, ऑन टू ये इसीलिए होगा क्योंकि जो है y की प्री इमेज इसमें है ही, क्योंकि y की हमारी 2 आ रही थी और हमने x 0 रख के देखा था, तो मतलब कि हर उसको प्री इमेज मिल रही है। तो ये हमारा क्या हुआ, 1 to 1 भी हुआ, रीजन मैंने ओरली बोल दिया, आपको ये लिखना है, ठीक है, ऑन टू भी हुआ। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 इज 1 to 1 और नॉट। ये हमारा 1 to 1 है या फिर नहीं है। देखो इसमें आप बेसिकली क्या करोगे, सबसे पहले 0 रख के देख लो, पुट x को हम 0 रख के अगर हम देखें तो x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स को 0 रख के देखा है ना, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है। तो ये हमारा 1 to 1 होगा, क्या लिखोगे, यस इट्स 1 to 1 बिकॉज सेम पीछे वाले की तरह इट गिव्स ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या लिखोगे, यस इट्स ऑन टू फंक्शन बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में प्री इमेज होनी चाहिए, वो हमारी है एवरी एलिमेंट ऑफ y should have प्री इमेज इन x, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये हमारा आज की वीडियो में हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में 99% आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इट रियली मोटिवेटिंग मी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।